Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will learn reading and explanation of chapter number 1, Clothes. In this lesson, you will learn about first, importance of clothes, कपड़ों की importance के बारे में. Second, history of clothes, कपड़ों की history के बारे में. Third, need of clothes, कपड़ों की ज़रूरत. Fourth, मटीरियल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के मटीरियल के बारे में. और फिफ्थ, केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की किस तरह से संभाल रखें. इन्हीं टॉपिक्स के बारे में इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे. उससे पहले वार्म अप. Rahul and his sister wear special clothes when they go to school. राहुल और उसकी बहन स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं जब वो स्कूल जाते हैं. इट इज देयर स्कूल यूनिफॉर्म. यस, वो उनकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है. बच्चों, आप भी जब स्कूल आते हो तब स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आते हो ना. इसी तरह से राहुल और उसकी सिस्टर भी अलग तरह के कपड़े, मतलब स्पेशल क्लोथ्स पहन के जाते हैं जब वो स्कूल जाते हैं. दे वेयर फैंसी क्लोथ्स व्हेन दे गो फॉर अ पार्टी. जब वो पार्टी में जाते हैं तब वो फैंसी क्लोथ्स पहन के जाते हैं. डू यू ऑल्सो हैव डिफरेंट क्लोथ्स टू वेयर एट डिफरेंट टाइम्स. क्या आपके पास भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कपड़े हैं, आप पहनते हो. यस, हम सब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. आर क्लोथ्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. क्या कपड़े हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. यस, बहुत जरूरी हैं. तो आगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स के बारे में जानेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का महत्व. क्लोथ्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. कपड़ों का हमारे लिए बहुत महत्व है. क्लोथ्स एड्स ग्रेस टू आवर पर्सनैलिटी एंड गिव्स अस एन आइडेंटिटी. क्लोथ्स हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करते हैं निखार, और हमें एक पहचान देते हैं. We identify people by the type of clothes they wear. लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसी तरह से उनकी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है, और हम लोग उसी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उनको जानते हैं. A particular uniform can identify students of the school. जिस तरह से स्कूल के बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, जैसे ही रास्ते से कोई बच्चा जाता है तो अगर उस तरह की उसको यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है तो हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा इस स्कूल का है. सोल्जर्स ऑफ द आर्मी हैव अ डिफरेंट यूनिफॉर्म. आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उनकी फिर सिर्फ अलग ही यूनिफॉर्म होती है. इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी अमंग्स्ट देम दो फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड. इस तरह यूनिफॉर्म की वजह से वो विभिन्न सामाजिक बैकग्राउंड से होने के कारण भी वो एक रूपता लाती है. हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की हिस्ट्री के बारे में बच्चों अब हम जानेंगे. डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग्स न्यू अबाउट क्लोथ्स सिंस बिगिनिंग. क्या आपको लगता है कि इंसान शुरू से ही कपड़ों के बारे में जानता था. नो, द अर्ली मैन यूज्ड फर, लेदर, लीव्स और ग्रास एज देयर क्लोथिंग. शुरुआती लोगों ने, मतलब अर्ली मैन ने,
फर, चमड़े, पत्तियों या घास का इस्तेमाल अपने कपड़ों के रूप में किया। They just wrapped, wrapped or even tied them around their bodies for protection. वे सुरक्षा के लिए अपने शरीर के चारों ओर सिर्फ लिपटा या लिपटे हुए उन्हें बांध देते थे। History tells us that clothing was invented more than 50,000 years ago. हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि कपड़ों की ईजाद 50,000 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया होगा, उससे भी पहले हुई है। डू यू नो, सिंस these kinds of materials were not long lasting, the concept of sieving needle had developed. Early men made needles with bone and ivory. क्या बच्चों आप जानते हो, शरीर को ढकने के लिए अर्ली मैन फर, लेदर, लीव्स या ग्रास के मटेरियल को यूज तो करते थे, पर वो बहुत टाइम तक उनको पहनकर रखना कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो सिले हुए नहीं होते थे। उसको ध्यान में रखकर अर्ली मैन ने हाथी के दांतों में से और हड्डियों में से निडल्स मतलब सुई बनाने का कंसेप्ट डेवलप किया। वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़ों की क्यों जरूरत है उसके बारे में हम जाने। वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी, हमें कपड़ों की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें बॉडी को ढकना होता है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, कपड़े हमें गर्मी, ठंडी और बारिश से बचाते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, वे हमें इंसेक्ट्स को काटने से भी बचाते हैं। मतलब हमारी बॉडी पे अगर कपड़े पहने हुए होंगे तो कोई भी इंसेक्ट्स जैसे मच्छर या फिर कोई भी इंसेक्ट छोटा बड़ा हमारी बॉडी को काटने के लिए आएगा तो वो वहीं से ही हट जाएगा, क्योंकि हमें कपड़े पहने हुए होंगे। बच्चों इस तरह से हीट, कोल्ड और रेन से किस तरह से प्रोटेक्शन देते हैं कपड़े, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट उसके बारे में जाने। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कपड़े हमें गर्मी से बचाते हैं। इन समर वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, गर्मी में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। विच सोक द स्वेट फास्ट एंड द बॉडी रिमेन्स कूल, जो हमें पसीने से जल्दी सोख कर देते हैं, मतलब सुखा देते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। There are tiny holes in cotton clothes which allow the air to pass in and out. क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हवा को अंदर आने में मतलब अंदर पास होने में हेल्प करते हैं, और जिस तरह से गर्मी बाहर निकल जाए हवा अंदर चली जाए, इस तरह से वो कॉटन के कपड़े हमें हेल्प करते हैं। इसीलिए हम लोग गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचाव। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, कपड़े हमें ठंडी से बचाते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी नीड टू वेयर वुलन क्लोथ्स, ठंडी में हम लोग वुल के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ती है। The crimp in the wool makes it bulky and able to retain heat. वुल के कपड़ों में जो फोल्ड्स होते हैं वो उसको फुला फुला सा रखते हैं और गर्मी को बरकरार रखते हैं। वुल कीप्स द बॉडी वार्म, वुल की वजह से हमारी बॉडी गर्म रहती है। इट ट्रैप्स एयर, क्योंकि वो हवा को ट्रैप कर देती है
and does not allow the heat to escape, और हमारी गर्मी जो है वो उसको बाहर नहीं जाने देती, मतलब हमारी बॉडी फिर गर्म ही रहती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, बारिश से बचाव। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कपड़े हमें बारिश से बचाते हैं। इन रेनी सीजन वी नीड टू वेयर क्लोथ्स सुटेबल फॉर द सीजन सच एज सिंथेटिक क्लोथ्स। रेनी सीजन में हम लोग सिंथेटिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो उस सीजन के अकॉर्डिंग सुटेबल होते हैं। विच आर रिंकल फ्री, क्योंकि उनमें फोल्ड्स नहीं होते। एंड ड्राई अप इजिली, और जल्दी सूख भी जाते हैं। वी ऑल्सो वेयर रेनकोट्स which save us from getting wet as they are made from waterproof material। और रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट्स पहनते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं, उस पे पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और हमें गीला होने से बचाते हैं। डू यू नो, क्या बच्चों आप जानते हो, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वूल इज प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड। विश्व में ऑस्ट्रेलिया में उनकी सबसे बड़ी मात्रा का उत्पादन किया जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऊन ज्यादा होती है। एक्टिविटी 1, बच्चों ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है और उसका आंसर लिख के आपको भेजना है। टेक 2 स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ, 2 कपड़ों के छोटे पीसेस लीजिए। 1 पीस ऑफ कॉटन एंड द अदर 1 सिंथेटिक, एक कॉटन का कपड़ा और दूसरा सिंथेटिक कपड़ा। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, दोनों पे थोड़ा पानी छिड़क दीजिए। हैंग देम ऑन अ वायर विथ क्लिप, और उनको क्लिप से वायर पे टांग दीजिए। नोट द टाइम, अभी टाइम आपको नोट करना है। वेट फॉर सम टाइम, और थोड़ा टाइम इंतजार कीजिए। एंड चेक विच वन गेट्स ड्राइड फर्स्ट, और चेक कीजिए कि सबसे पहले कौन सा कपड़ा सूख गया। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो you have learnt about importance of clothes, history of clothes, need of clothes. In next video we will learn remaining part of the lesson. Till then, bye bye.